जय हिंद। तो हमारे पास है फिजिक्स का पेपर जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ है 5 फरवरी का यानी आज, ठीक है? और हम इस पेपर को फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से पेपर निकालिए और आंसर मिलाते चलिए, ठीक है? और सेट है हमारे पास एज। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न को एक-एक करके, आप लोग भी साथ में मिलाइए। और हाँ, ये जो सेट से कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आप प्रश्न को देखिए और आंसर को देखिए, ठीक है? क्वेश्चन सेम ही होता है, बस आगे-पीछे रहता है। तो पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा यानी कि एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है? अगला प्रश्न 2 है, धरातीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्रगामी होती है, ठीक है? प्रश्न 3 है, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। 3 का सही आंसर ऑप्शन बी, दृष्ट धाराओं के लिए। प्रश्न 4 है, विस्थापन धारा का मात्रक होता है। 4 का सही आंसर ऑप्शन बी, ए यानी कि एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काली रेखा का स्पेक्ट्रम। प्रश्न 6 है, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए। प्रश्न 7 है, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी, 1 से अधिक, ठीक है? आप लोग पूरा क्वेश्चन को मिलाइएगा आराम से और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। प्रश्न 8 है, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:1। प्रश्न 9 है, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तापमान बदलता हो। प्रश्न 10 है, प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है। 10 का सही आंसर ऑप्शन बी, टेलीविजन। प्रश्न 11 है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी, वोल्टेज। प्रश्न 12 है, पानी का अपवर्तनांक 1:1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न 13 है, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रश्न 15 है, फोटॉन का संवेग p होता है। 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न 16, हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r0 है। बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 17, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, बढ़ता है। प्रश्न 18 है, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी, मूल माध्य वर्ग विभव। प्रश्न 19 से किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
गोलाकार। प्रश्न 20 है, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 21 से ई बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, V बराबर नियत व R से स्वतंत्र। अगला प्रश्न 22 है, नाभिकीय घनत्व लगभग होता है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र। प्रश्न 23 है, एक ट्रांजिस्टर में ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आधार के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है, कूलोम का नियम मान्य है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए, केवल बिंदु आवेशों के लिए। प्रश्न 25 है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। प्रश्न 26 है, आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। R में धारा अधिकतम होगा यदि, तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। प्रश्न 27 है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब एल बटा आर का मात्रक है, यानी एल प्रति आर का मात्रक हो जाएगा। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड। प्रश्न 28 है, एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। प्रश्न 29 है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। 29 का सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तल। प्रश्न 30 है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता समानुपाती होता है 1/r मान्य होता है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए, बिंदु स्रोत के लिए। प्रश्न 31 है, बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित होती है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के बराबर -u/2। प्रश्न 32 है, अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से। ठीक है। प्रश्न 33 है, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव तत्व की संयोजकता है। 33 का सही आंसर ऑप्शन बी, 3 हो जाएगा। प्रश्न 4 है, संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा, 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन। प्रश्न 35 है, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दुगना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दुगना करते हैं। धातु का कार्यफलन है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न 36 से समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। 36 का सही आंसर ऑप्शन ए, घट जाता है। प्रश्न 37 है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समांतर तथा सीधी। प्रश्न 38 है, क्लासबंद स्रोत से स्रोत है जिनके लिए 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। प्रश्न 39 है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन बी, अध्रुवित। प्रश्न 40 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बेक्वेरेल ने। प्रश्न 41 है, प्रसरण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि रेडियो और टेलीविजन।
प्रश्न 42 है, किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है? 42 का सेंसर ऑप्शन सी, जेनर डायोड। प्रश्न 43 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? तो 43 का सेंसर ऑप्शन सी, मैक्सवेल। प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरोपित विभव। प्रश्न 45 है, जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, घटता है। अगला प्रश्न 46 है, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 माइक्रो कूलम्ब। प्रश्न 47 है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम बी साइन थीटा बटा क्यू बी। अगला प्रश्न है 48, एक आदर्श आमीटर में होता है। 48 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य प्रतिरोध। प्रश्न 49 है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। 49 का सही आंसर ऑप्शन ए, अवरक्त तरंगे। प्रश्न 50 है, जब एक विद्युत द्विध्रुव पी को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पी व ई के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी, 90 डिग्री। प्रश्न 51 है, आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा प्रवाहित होता है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 52 है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन बी, घटती है। प्रश्न 53 है, कैथोड किरणें समूह है। 53 का सही आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों के। प्रश्न 54 है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। प्रश्न 55 है, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। 55 का सही आंसर ऑप्शन बी, आधी। प्रश्न 56 है, चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन ए, स्वप्रेरण। प्रश्न 57, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 57 का सही आंसर ऑप्शन ए, टिम वर्नर ली। प्रश्न 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? 58 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 59 है, एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन ए, बढ़ता है। प्रश्न 60 है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। 60 का सही आंसर ऑप्शन ए, 80। प्रश्न 61 है, धारा घनत्व जे विशिष्ट चालकता ये तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध है। 61 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 62 है, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है। 62 का सही आंसर ऑप्शन ए, 4। प्रश्न 63 है, सापेक्ष प्रागम्यता बराबर है। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 64 है, इतना की विमाएं वही होगी जो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा घनत्व की होगी।
प्रश्न 65 है, निकेल है। 65 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह चुंबकीय। प्रश्न 66 है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। 66 का सही आंसर ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। प्रश्न 67 है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। 67 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 गुना 10 की पावर 10 जूल। प्रश्न 68 है, 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। 68 का सही आंसर ऑप्शन डी 8/7। प्रश्न 69 है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित रूप से आपतित होती है, परावर्तन कोण होगा। 69 का सही आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री। लास्ट प्रश्न है 70, कलांतर और पथांतर से संबंधित है। 70 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो हम पूरा क्वेश्चंस को बता दिए हैं। अब आपका काम है एक से मिला लेना, और लास्ट में बोले थे फाइनल स्कोर बताने के लिए, तो कमेंट में फाइनल स्कोर अपना जरूर बता के जाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।